हाँ स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ 8वीं कक्षा की तीसरी लेसन मेरा देश मेरी माँ। मेरा देश मतलब कौन, हमारा देश कौन सा है? भारत है। भारत देश और मेरी मेरी भारत माँ मेरी माता है। मेरा देश मेरी माँ। इस पाठ में क्या है? मेरे देश की रक्षा हम कैसे रक्षा कर सकते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट अवर कंट्री, हमारा देश को कैसे शत्रुओं से बचा सकते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमीज। So we will learn in this lesson. For this lesson, there is no poet, no writer. This is collected from some book. So let me start the class. शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य होता है। शत्रु से देश की रक्षा करना, शत्रुओं से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम कर्तव्य होता है। देशवासी मतलब कौन है? हम सब है। जो हम भारत देश में रहते हैं तो हम सब भारत देश के निवासी है। इस देश की रक्षा करना, इस भारत देश की रक्षा करना हम सब भारतवासियों का कर्तव्य है। वी आर इंडियंस मीन्स वी शुड प्रोटेक्ट अवर country. This is our country, so we have to protect from the enemies. लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए। लड़ाई में मीन्स इन दिस वॉर, एनी वॉर इफ वी डिक्लेयर, इन दैट व्हाट वी शुड नॉट डू, वी शुड पीठ दिखाकर में डर कर भागना नहीं चाहिए। हमें कैसे उस जगह को छोड़कर नहीं चाहिए, हार कर भागना नहीं चाहिए, धैर्य से लड़ना चाहिए। जो भी युद्ध में जाते हैं तो, जो भी सिपाही युद्ध में जाते हैं तो डर कर वापस नहीं आना चाहिए, धैर्य से उसको सामना करना चाहिए। वी हैव टू bravely have to face that war. सीना तानकर आगे बढ़ना चाहिए। सीना तानकर में धैर्य से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी तो वीर विजय माला पहनते हैं। तभी तो हम विजय माला में then we will call it as a what is that winner. इस घटना से बच्चों में साहस और वीरता का भाव जागता है। इस पाठ के द्वारा बच्चों में अपने देश के प्रति गौरव और साहस और वीरता का भाव जागता है। वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं। वे अपने कर्तव्य के प्रति में अपने देश के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में वो तो तैयार हो जाते हैं। शत्रुओं के साथ हम कैसे लड़ सकते हैं, हमारे देश को हम कैसे रक्षा कर सकते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट अवर कंट्री, अबाउट दिस दे आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेसन। कौन सा है लेसन? तो मेरा देश और मेरी माँ। वो इस पाठ में माँ के दिए हुए वचनों का पालन करता है। एक सैनिक ने अपने माँ के दिए हुए वचनों का पालन करके देश की रक्षा करता है और अपना प्राण त्याग भी करता है। कौन? इस पाठ में आए हुए एक सिपाही या सैनिक। सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। 1965 का मतलब है इन 1965 हर तरफ कैसा वातावरण था? वो तो पूरी तरह से शांति का वातावरण था। शांति में पीसफुल, शांति और अशांति विलोम शब्द है। हर तरफ कैसा वातावरण था? वो तो शांति का वातावरण था। मतलब there is a peaceful weather and there is a peaceful climate was there in the when it was in the 1965. सब अशांति का वातावरण छा जाता है। कैसे? किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी, कोई शंका ही नहीं। there is no doubt, it was very calm weather there. Everybody are in the peaceful. Those who are in the staying in the where in the borders, where the soldiers will stay to protect our country, you know, where there is in the India-Pakistan border, where the soldiers, you know, there is no tension, nothing. Everybody was with a calm position. So what happened? Shanka and Ashanka is opposite word. शंका means doubt, Ashanka means there is no doubt. सभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। सभी दुश्मनों ने क्या कर दिया? दुश्मनों में एनिमीज। सभी दुश्मनों ने क्या कर दिए? हमारे भारत पर आक्रमण कर दिए। कब? 1965 में। सभी क्या थे? शांति का, सभी तरफ शांति का वातावरण था, उसमें कोई आशंका नहीं थी,
उस समय हमारे देश के लिए किसने आक्रमण किया? दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया हमारे देश पर, भारत देश पर पाकिस्तान के लोग क्या कर दिए? आक्रमण कर दिए। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया। अचानक हुई इस हमले मतलब आक्रमण से, अटैक से तो इस आक्रमण से सबको क्या कर दिए? चौंका दिया। एवरी दैट वाज दैट इंडियन सोल्जर दे गेट सरप्राइज। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश भेजे गए। छुट्टियां बिताने अपने घर, कुछ सैनिकों को क्या दिए थे? जो हर साल उनके लिए, सैनिकों के लिए क्या करते हैं? 2 महीने का या 3 महीने का हर साल में उन लोगों को छुट्टियां दे देते हैं, क्योंकि उनके लिए भी, सैनिकों के लिए भी क्या होते हैं? अपने घर, माँ बाप, बेटे और पत्नी सब कुछ होते हैं। इसलिए उन लोगों को हर साल में 2 महीने उनके लिए घर भेज देते। घर मतलब अपने गांव भेज देते। इसलिए कुछ सैनिकों ने कहा गए थे? अपने छुट्टियां बिताने अपने घर गए थे। What happened? Some soldiers went to spend some time with their parents and with their kids and their wives. They have family. Now every soldier, they have the family. Whole throughout the year they will fight for our country. At least every year, 2 months or 1 month, they are going to get the, what is it, freeness. They will meet their, what is it, parents, kids or the wives. So some of the soldiers were in the, where they were in the native. कुछ सैनिकों ने कहा गए थे? छुट्टियां बिताने के लिए अपने घर गए थे। कुछ को तुरंत वापस आने का आदेश भेजे गए। इसलिए क्योंकि उन लोगों को वापस आने का आदेश दिया गया। क्यों? क्योंकि दुश्मनों ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिए थे, इसलिए कुछ सैनिकों की जरूरत थी, क्योंकि कम सैनिक होने से उनके साथ लड़ नहीं सकते। इसलिए गए हुए, जो छुट्टियों के लिए गए हुए सैनिकों को भी वापस बुला दिया। बिकॉज देयर इज less soldiers were there, so those who went for the, what is that, for their holidays, they call them back. छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो वो जाने के लिए तैयार कर उन्होंने मां के पैर छूकर प्रणाम किया। इसमें एक मेजर सिपाही, वो मेजर थे, मेजर मतलब जो आर्मी इन द चीफ सोल्जर है, वो क्या कर रहा था? सूचना मिलते ही, when he will get the message, no, he is ready to go for the, what is that, war. He is ready for come to the, to protect our country. उसने क्या किया? जाने के लिए तैयार किया और माँ का पैर छूकर उसने क्या किया? प्रणाम किया। जो हम कई घर से बाहर जाते तो, दूर जाते तो क्या करते हैं? अपने माता पिता को पैर छूकर हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं और उससे तो क्या करते हैं? शुभ कामनाएं लेते हैं। ऐसे ही एक सैनिक ने भी क्या किया? मेजर ने क्या किया? वो सूचना, आने की सूचना मिलते ही वो अपने माँ का पैर छूकर प्रणाम दिया। What he did, he got the message, no, to come back to, what is that, war field. So then immediately he went to his mother and he took the blessings. माँ का ममत जाग उठा, क्योंकि अचानक से बेटा जा रहे तो क्या हुआ? माँ में क्या हुई? उसका ममत जाग उठा। उसमें तो every mother it is there, like if you are going out, when the parents we will send you out for the studies and all, anywhere you are going for hostel, what happens? She will cry. Like that also same thing happened with this mother also. आंखों में आंसू भर गए। उसके आंखों में क्या आई? आंसू आए। हर माता की ममत ऐसे ही होती है। अपने बेटी को शादी करके भेजने के समय भी क्या करती है? माँ तो रोती है अपने बेटे को भेजते समय। ऐसे ही इस युद्ध के लिए जाते हुए बेटे से क्या हुआ? उसका भी बेटा जा रहे तो उसके आंखों में क्या आई? आंसू आई। वो तो रोने लगी माँ ने। तो उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। उसने तो सीने से लगाया। शी हग्ड हर सन, ओके, क्योंकि वो तो जा रहा है तो क्या होता है? अपने बेटे से सीने से लगा ली। एंड कह रही है, मेजर का गला भी रुक गया। मेजर को भी बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि माँ रो रही है और बेटे वो भी क्यों आया था? छुट्टियां बिताने के लिए, थोड़ी दिन के लिए वो तो वहां से इधर आया था। फिर अचानक क्योंकि उसको तो क्या आया? संदेश आने से वो तो जाने के लिए तैयार हो गए। इसलिए किसका गला भी रुंध गया? किसका गला? मेजर का गला भी। He is also started like a crying because he came to spend some time with mother. So suddenly he got the message to come back to the war field. No, then he was also felt little bit, what is it, sad. उन्होंने पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण होया। फिर भी उसको तो किसका स्मरण होया? whom he remembered,
he remembered our country. मातृभूमि का स्मरण हो. He remembered if we are not going means they will attack our country. Who is that enemies? They will attack and they will take our country. So immediately he started to go. युद्ध भूमि को जाते पुत्र के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा युद्ध भूमि. He is going for the war field. युद्ध means war field he is going. So she kept his hand on his head and she gave the blessings. What blessings she gave? आशीर्वाद मतलब she is giving the blessings. बेटे इस समय राष्ट्र की रक्षा प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य. बेटे इस समय में अचानक दुश्मनों ने क्या किए हैं, हमारे देश को हमला किए. इसलिए इस देश की रक्षा करना हर एक वो भारतीय का कर्तव्य. नॉट ओनली इन द वन, एवरीबॉडी इज रिस्पांसिबल टू प्रोटेक्ट अवर कंट्री. सभी एक प्रत्येक मतलब हर एक नागरिक का कर्तव्य है, भारतीय का कर्तव्य है. जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो. जाओ, तुम जाओ, मैं खुशी से भेज रही हूँ, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो. जो में से संदेश आए उसका पालन करना बहुत जरूरी है. व्हाट मैसेज यू गॉट, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू शुड प्रोटेक्ट योर कंट्री, आवर कंट्री. सो यू गो फॉर एंड फाइट विद देम. याद रहे, भारतीय परंपरा में सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं. माँ ने कहा कि भारतीय परंपरा, इन अवर इंडियन कल्चर वी हैव टू गेट द बुलेट्स ऑन ईयर ऑन द चेस्ट, नॉट इन द बैक. शी सेड मींस, इसका मतलब है तुम धैर्य से क्या करना चाहिए, दुश्मनों से लड़ना चाहिए, डर कर वापस नहीं आना चाहिए. इसका मतलब सीने पर लगाने में you have to face with that, what is that, with the enemies very bravely, not in the like a डरपोक जैसे. मीन्स with the डरपोक जैसे तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए. like a covered मीन्स डरपोक. युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था. युद्ध कैसा था, बहुत गंभीर था और भीषण रूप से. इट वाज वेरी सीरियस. वॉर वाज डिक्लेयर्ड. इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती का दीवार बना खड़ा था. एक इच्छोगिल नहर का एक दीवार था. दीवार में वॉल. इच्छोगिल नहर में एक बहुत बड़ा क्या था, वो तो दीवार था. दीवार का मतलब है वॉल. उसको तोड़ना साध्य नहीं था. उसको तो तोड़ना ही एक चुनौती का क्या था, दीवार बना खड़ा. चुनौती में चैलेंज. वो क्या था, चुनौती का दीवार बना कर था. उसको तोड़कर उन दुश्मनों के साथ लड़ना था. सभी को क्या करना था, इच्छोगिल नहर को तोड़कर क्या करना था, उसको पार करके उन लोगों के साथ लड़ना था. वो दीवार को तोड़ना एक आसान विषय तो नहीं था. प्रश्न उठा, इस अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा. इस दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी, who will take this responsibility, who will break this wall, कौन निभाएगा. who is, anybody should go and they should break, no. so they were thinking कौन जाएंगे इसको तोड़ने के लिए. कार्य आसान नहीं था. that is not easy work. आसान means that is not easy. आसान और कठिन दोनों विलोम शब्द है. आसान मीन्स वेरी इजी, कठिन मीन्स वेरी टफ वर्क. दैट इज, ये तो सुलभ से होने वाले काम तो नहीं थे. सीधे मौत के साथ जूझना था. पूरे मौत के साथ मतलब हमारे जान को देकर मीन्स वी हैव टू गिव द अवर लाइफ एंड वी हैव टू फाइट फॉर दैट. पर वीर कभी मौत के भय से नहीं रहते. तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया. तो जो मौत से कोई सिपाही, कोई सैनिक मौत से नहीं रहते. दे आर रेडी टू फाइट फॉर अवर कंट्री में. They are ready to give their life also. So who is took this responsibility? स्वीकार कर लिया. ये गांव से आए हुए वही मेजर थे. कौन थे, वही मेजर. अपने माँ से आशीर्वाद लेके आए थे ना, वही मेजर ने इस दीवार को तोड़ने का दायित्व ले लिया. He took that responsibility. Who came from the village, who went to spend his time with mother, no, he is only took that responsibility and he started. मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया. मौत की परवाह किए बिना अपने मौत में
dying. He is not worried about his death also. Like that, he started to Sambalam Morchaka means he took the tea and he started fighting. वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे. Slowly they started. धीरे धीरे कहा शत्रुओं के आगे बढ़ने लगे. दिल दहलाने वाली गोलियां शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा. दिल दहलाने वाली गोलियां में that bullet how that making sound we can't hear. It is breaking our what is it ear layers. Inside we have the very thin layer, no, it is break like that. That sound will be sometimes in the Diwali time if we burst the crackers, what will do? We close our ears because we will feel because it will break our eardrums and all. So like that sound they were getting when they moved to they near the enemies. So everybody are blasting from this side Indians means that side Pakistan. Both were started what is that shooting. How the sound will be? It's more sound. So they started together and that sound was breaking their eardrums. Like that sound they were hearing. क्या हो रही थी? पूरी तरह से शोर आ रहे थे. किसकी? गोलियों की. मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था. ये मेजर में क्या थे? पूरी तरह से अपने देश के बारे में देश के जो उत्साह भरी हुई थी. was inspired, so he was going front only. मौके का इंतजार किए जाए इतना समय भी नहीं था. मौके का इंतजार किया जाए. मौके का means we get chance because if you leave no they will attack our country. So they started fighting. इसलिए धड़ाधड़ गोलीबारी करते रहे. From this side, opposite side and that side, both the side they started the shooting. टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ने लगे. You know that when army's tankers will be, they will come in that and they will blast the what is it opposite whoever it is there that enemies. So that and all they are spoiling and they are going forward. From who? Major. तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई. दुश्मन की कई गोलियां, दुश्मन की कई from the enemy side he got continuously got the many bullets on his hand and the chest also. मेजर के क्या हुआ? हाथ व पेट में घुस गई. हाथ मतलब hand, पेट means in the stomach. What they started no all the bullets coming and attacking to the what is that major. क्या हुई? जो गोलियां चलाई ना वो सब आके मेजर के पेट और हाथों में घुस गई. भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं. उसको तो माँ के जो बात थे ना वो याद आए. माँ ने क्या कही थी? जो भारतीय परंपरा में सीने से गोली खाने की है, पीठ पर नहीं. माँ के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे. It was inspiring what mother said that words. What words she said? Have to get the bullets on your chest, not in the back. इसका मतलब before only I said हमें धैर्य से लड़ना चाहिए, हार कर पीछे नहीं आनी चाहिए. इसलिए उसकी माँ की जो बातें थी वो प्रेरणा दे रहे थे. वे चोट की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे. चोट की परवाह what he got the bullets उसकी परवाह किए बिना वो क्या कर रहा था? वो तो आगे बढ़ रहे थे. He was not worried about what bullets he is getting continuously. He is not worried about that when he was fighting with those enemies. गोलियां आकर उन सीने में घुसती गई. गोलियां आकर उनके सीने में इन द चेस्ट. इट वाज फोर्किंग टू हिज चेस्ट. स्थिति को समझते हुए उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया गया. स्थिति अदर सोल्जर्स दे टोल्ड टू कम बैक बिकॉज दे नो द सिचुएशन बिकॉज ही ऑलरेडी गॉट मेनी बुलेट्स. नो सो अदर सोल्जर्स सेड टू कम बैक बट ही डिड नॉट कम बैक. पर मेजर के कदम रुके नहीं. कदम में steps what we will keep no he was रुके नहीं. he did not stop his steps. दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजयश्री को गले लगा करके उन्होंने दम लिया. पूरे जो दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करके he spoiled every tanker and then he came back to his position. उसने दम लिया. दम लिया means he took the what is a relief breath. okay. तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया. पूरे दुश्मनों को खत्म करने के बाद उसको कहाँ ले आया गया? वो अमृतसर के कौन से अस्पताल? सैनिक अस्पताल. सैनिक में सोल्जर्स दे हैव सेपरेट हॉस्पिटल दैट इज कॉल्ड एज ए कमांड हॉस्पिटल. ओके. उनको कहाँ लाया गया? अमृतसर के कमांड हॉस्पिटल में लाया गया. दे टुक हिम टू द अमृतसर हॉस्पिटल. तब पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका था. पूरे बॉडी तो कैसे होते? पूरी तरह से होल
with a full of the body. How it was? This is full of holes. Like a we will say when the atta and all we will filter. No, that what we'll say that filter. Like that, his body full of like a filters only. रूंधे गलने से अधिकारियों ने पूछा आपकी कोई अंतिम इच्छा. रूंधे गलने में all the soldiers, others were they are feeling very sad. They are asking for him any antim ichha means any last desire you have, because they know he is going to die, because totally he felt all the bullets were in his body only. गोलियां सीने में खसक रही थी. उसको क्या होती है पूरी तरह से उसके सीने पर खसकने में वर poking for him, because everywhere full of that bullets only. मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, he is smiling because in the end of the time also he is smiling, because one satisfaction here he protected the country, so he was smiling and he is telling, हाँ है मेरी माँ तक संदेश पहुंचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं. You give the message, one message to my mother, your son got the what is the bullets on his chest only, not in the back. means मेरे तुम्हारे बेटे ने धैर्य से क्या किए, शत्रुओं से लड़ाई करके अपने देश की रक्षा किए. ये संदेश तो किसको भेज देना, मेरी माँ तक पहुंचा देना. जानते हैं ये बहादुर कौन थे? ये भारतीय सेना के अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे. ये मेजर कौन थे? हमारे भारतीय सेना के मुख्य ऑफिसर कौन थे? आशाराम त्यागी थे. जो लड़े हुए मेजर के नाम क्या थे? आशाराम त्यागी थे, जिन्होंने माँ के वचनों का पालन करते हुए अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी. जिन्होंने माँ के दिए वचनों का पालन की, ही डिड द प्रॉमिस विद मदर बिकॉज आई विल प्रोटेक्ट माय कंट्री, और उसकी रक्षा में अपने प्राण का बलिदान दिए. इसलिए इस पाठ का नाम क्या दिए है? मेरा देश उसका देश है, भारत देश. मेरी माँ मतलब अपनी माँ को दिए वचनों का पालन किए. माँ और देश समान है. घर में माँ के समान कोई, माँ के स्थान को कोई नहीं बढ़ सकते, ऐसे नहीं हमारे देश को हमारे बिना कोई रक्षा नहीं कर सकते. इसलिए इसने तो अपने देश की वजह से माँ के दिए वचनों का पालन किए. दीपक बुझ गया पर उनकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रही. दीपक बुझ गए में वो तो मर गया, मेजर साहब ने तो मर गए, फिर उनकी अमर ज्योति, उनकी तो अभी भी हम लोग तो उस मेजर की याद करते हैं, और दूसरे सिपाहियों को, दूसरे सैनिकों को क्या दिखा रहे हैं? रास्ता दिखा रहे. रास्ता में राह दिखा रही है. Okay, about आत्माराम त्यागी, we will come to know. आशाराम त्यागी जी की भारतीय सेना के मेजर थे, मीन्स he was the major of Indian Army. 21 दिसंबर उसे तो क्या किया, 21 दिसंबर 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए. उसे तो कब मर गए? जो इंडिया और पाकिस्तान वॉर डिक्लेयर नो द 21 दिसंबर एंड 1965 he died. Why he died? Because of that he protected our country. He fought with the who and Pakistan. युद्धोपरांत उन्हें महावीर चक्र प्रदान कर सम्मानित किया. युद्धोपरांत ने युद्ध के बाद और पूरी तरह से उसके शहीद होने के बाद क्या किए, सरकार से उसको क्या मिले? परमवीर चक्र पुरस्कार भी दिए. जो युद्ध में मरे हुए सैनिकों के लिए हमारे देश आज भी गणतंत्र के दिवस और स्वतंत्रता के दिवस उन लोगों को कुछ पुरस्कार देकर सम्मान करते हैं. इसलिए हम सबका कर्तव्य है अपने देश की रक्षा करना, हम सब भारतवासी का कर्तव्य है. जैसे अपने सब परिवार लोगों को छोड़कर जो भी सैनिक है अपने देश की रक्षा में लगे हुए, उनके लिए हमारा एक सलाम है, और हम भी ऐसे बनेंगे अपने देश की रक्षा के लिए, हम भी उनके साथ हाथ जोड़ेंगे. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू.